पी चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी पेशगी जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। जांच एजेंसी ईडी चिदंबरम को अब गिरफ्तार कर सकती है। अदालत ने कहा, मुलजिम को इस वक्त जमानत देने से जांच पर असर पड़ सकता है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अब वो अपनी वालदा से मिल सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने वालदा से मिलने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती ने बुध को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट से अपनी वालदा से मुलाकात की इजाजत मांगी थी। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती दफा 370 की मनसूखे के बाद से ही नजरबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर में नजरबंद सीपीएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी पर समाअत हुई। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तारिगामी को बेहतर तिबी सहूलत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तारिगामी को एम्स शिफ्ट किया है और खानदान के एक शख्स को भी तारिगामी के साथ रखने की हिदायत दी गई है। वादी कश्मीर के लोगों को राहत मिली है। बीती शब से लैंडलाइन खिदमात मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई हैं। बेशतर एक्सचेंज काम कर रहे हैं। 5 अगस्त को दफा 317 की मनसूखे के बाद से मौसलाती निजाम यहां ठप था। हमारे नुमाइंदे परवेज ने सूरत हाल का जायजा लिया। बहुत दूर हो जाएंगे लोगों का, और जो घर वालों के से बात भी कर सकते हैं। उधर इधर बिजनेसमैन जो है वो भी बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है बिजनेसमैनों का। और जो लैंडलाइन खोले हैं उससे बहुत आराम मिलेगा लोगों को। वादी कश्मीर में आज बेशतर लैंडलाइन जो है वो खोल दी गई हैं। यहाँ श्रीनगर शहर के हवाले से अगर हम बात करें तो श्रीनगर शहर में जितने भी एक्सचेंज है, चाहे वो हसास मुकामात पे भी एक्सचेंज है, वहाँ पे भी लैंडलाइन सर्विस जो है वो बहाल कर दी गई हैं। लैंडलाइन सर्विस बहाल होने से लोगों को बड़ी एक राहत मिली है। हालांकि लैंडलाइंस उतने अभी हैं नहीं यहाँ पे, ताहम जितने भी मोहल्ले हैं किसी न किसी के पास लैंडलाइंस रहेगी वहाँ पे। और जो लोग हैं जिनके रिश्तेदार बाहर पढ़ते हैं या बाहर काम करते हैं, उनको अपने रिश्तेदारों से रब्ता करने का मौका मिलेगा। ऐसे में अब लोग मांग कर रहे हैं कि लैंडलाइन के साथ साथ मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज भी बहाल की जाएं। गुलशन नवाज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर हालात काबू में है। श्रीनगर शहर के कुछ इलाकों में दफा 144 नाफिज है। बेशतर इलाकों से बंदिशें हटा ली गई हैं। हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं। इलाहीबाग 90 फुट रोड इलाके में गुज़िश्ता रोज एक नौजवान की मौत की खबर के बाद हालात कशीदा हैं। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शबीर अहमद बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, आज अगर बात करें श्रीनगर में लैंडलाइन खिदमात जो है बहाल हो गई हैं और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी आने जाने की काफ़ी इजाज़त मिली है, काफ़ी ईज़ हो गई है रेस्ट्रिक्शंस। कैसे सूरत हाल देखने को मिल रहे हैं? मुनज़्ज़ा, ये आज की सबसे अच्छी खबर थी। कल रात को ही लैंडलाइंस जो थी, काफ़ी जो लैंडलाइंस अभी बहाल नहीं हुई थी वो बहाल हो गई। और खुशकिस्मती से आज हमारे दफ्तर भी घंटी बज गई और हम भी अब राब्ता कर सकते हैं बाहर लोगों से, अपने दफ्तर से। तो अच्छी बात, सबसे अच्छी बात लोगों के लिए, क्योंकि मवासलात को लेकर बहुत बड़ी परेशानी थी। और आए रोज़ हालांकि ऐलानात होते रहते थे, लेकिन उन ऐलानात पे आज अमल हुआ, क्योंकि अब बेशतर जो लैंडलाइंस हैं वो ख़ास तौर पे श्रीनगर शहर की वो बहाल हो गई हैं। जहाँ तक हालात का ताल्लुक़ है तो तकरीबन जो कि तो वही सूरत हाल बनी हुई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब, हालांकि जो श्रीनगर शहर है इसमें बढ़ गया है सड़कों पे, जो निजी ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी तक बहाल नहीं हुआ है। दुकानें बंद है, स्कूल खुले हैं, लेकिन वहाँ पे तलबा अभी तक नहीं आ पाए हैं। कुल मिला के मवासलात को लेकर आज बहुत अच्छी खबर लोगों के लिए है और कुछ हद तक आवाम को अब राहत मिलेगी। अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मोबाइल फ़ोन खुल जाएं, और ज़राए कहते हैं कि शायद जो BSNL के मोबाइल फ़ोन्स हैं उन पे जल्दी ही कोई फ़ैसला आएगा। मुनज़्ज़ा जी बिल्कुल शबीर। और अगर बात करें इलाहीबाग 90 रोड की, तो वहाँ पर हालात कैसे हैं? एक नौजवान की हलाकत हुई थी, क्या अभी भी वहाँ पर हालात कशीदा है?
देखिए, इलाहाबाद का जो ताल्लुक़ है वहाँ पे जो 6 अगस्त को यानी शुरुआत में ही एक एहतजाजी जुलूस बरामद हुआ था। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई थी और उसके दौरान कहा जाता है कि वो असरार, हालांकि पुलिस का कहना है कि वो पत्थर से उसको ज़ख्म लगा था, जिसके बाद वो उनकी वफ़ात कल हो गई। लेकिन जो वहाँ के रिश्तेदार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो इसको ज़ख्म जो आया था वो पुलिस की कार्रवाई के दौरान आया था। कल एडीजीपी ने साफ कहा कि नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। और जब हमने सवाल उनसे पूछा कि आप हमें बताएं कि आप जब कहते हैं कि उससे पत्थर से ज़ख्म आया, तो क्या आपके पास कोई इसके बारे में सबूत है? क्या कोई ये जो उसकी सर्टिफिकेट है, क्या उसमें ये लिखा है कि वो जो ज़ख्म से जाँ पर न हुआ वो पत्थर से लगा है? तो उन्होंने कहा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि पहले उन्होंने साफ कहा था कि नहीं जी, इसको मैं यकीन से कह सकता हूं कि इसको पत्थर से ही ज़ख्म लगा है, लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ा सा इसको डाइल्यूट भी किया। लेकिन कुल मिला के वहाँ हालात कशीदा हैं और कल से ही कशीदा बने हुए हैं, लेकिन कंट्रोल में है। वहाँ भी आज बंदिशें इतनी ज़्यादा नहीं है, बंदिशें तकरीबन अब हटा ली गई हैं और सूरत हाल जो है वहाँ कशीदा ज़रूर है लेकिन काबू में है। बिल्कुल शबीर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखे को 1 महीना बीत चुका है। वहीं मरकज़ कश्मीर की तरक्की को महमीज़ देने की पूरी तैयारी कर चुका है और इसी रोड मैप की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। न्यूज़ 18 के पास इस रोड मैप की पूरी जानकारी है। पिछले 1 महीने में नज़्म व नस्क़ को बनाए रखने में हुकूमत कामयाब रही है। किसी बड़े तशद्दुद की खबर मौसूल नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी पर मुकीम करमदा के लोग इन दिनों काफी खुश हैं, क्योंकि मरकजी हुकूमत की जानिब से गांव में कई बंकरों तैयार कराए जा चुके हैं। गांव वालों का कहना है कि इन बंकरों के बन जाने से काफी राहत है। जम्मू कश्मीर खास करके पुंछ जिले में एलओसी के गांव के लिए बंकर दिए गए हैं। आज कई गांव में बंकर जो हैं वो पूरे बन चुके हैं और बंकर भी इतने सुरक्षित हैं कि उन पर पाकिस्तानी गोलाबारी का कोई असर नहीं होने वाला है। आप देखिए हमारे पास ये हम जो बंकर है, इस बंकर की आप इसका लेंटर देखिए, इसकी मोटाई देखिए कि कम से कम 1.5 फुट मोटा ये बंकर है और इसके ऊपर जो है मिट्टी डालकर उसके ऊपर घास फूस उगाया गया है। इसका एक मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के साथ ही यहाँ पर जो है एक सबसे पहले शौचालय बनाया गया है ताकि ऐसी स्थिति में लोगों को गोलाबारी के बीच बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि शौचालय होने की वजह से लोग जो हैं अंदर ही रहेंगे। 12 सीढ़ियाँ उतरने के बाद जो है बंकर के अंदर जाया जाएगा और उसके आगे एक लॉबी है। लॉबी के साथ ही 2 कमरे हैं, जो 2 बड़े कमरे यहाँ बनाए गए हैं। उन कमरों में एक कमरा जो है महिलाओं के लिए और एक कमरा पुरुषों के लिए। अब जो गोलाबारी के बाद जो बंकर बने हैं उसका क्या फ़ायदा हुआ इन लोगों को, आइए इनसे जानते हैं। हम मुतमईन हैं, अब हमें कहीं दूर भागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे नज़दीक अपना बंकर जो तैयार हो गया। अब इसकी कोई हमें ये नहीं है कि अब हमको ख़तरा है तो हम दूर भाग जाएं या कुछ है। अब कुछ भी हो, ये जब तक है ये बहुत अच्छी मजबूत चीज़ बनी है और बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी सेफ्टी वाली जगह है ये। हाँ, आपका नाम? मोहम्मद मजीद। जी, क्या कहना आपका? ये जो बंकर बनाया, बंकर कंप्लीट हो चुके हैं, तो कैसी खुशी है आपको? हम बहुत खुश हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि जिन्होंने हमें इतना सेफ्टी दिया है। जी, तो क्या फ़ायदा हुआ इसका? जब भी फायर होते हैं हम सब अपने बच्चे बाल बच्चा लेकर इसमें घुस जाते हैं अंदर। पहले क्या करते थे? पहले बस मकानों में, कच्चे मकान थे उनमें रहते थे। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ऐसे बंकर हर घर बनने चाहिए। आपका नाम? मोहम्मद ताज। जी, क्या कहना आपका? जो बंकर कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि बड़ी देर से आपकी मांग थी। बहुत अच्छा काम है जनाब। पहले ये नहीं थे तो हम एक दूसरे के घर में बा कर जाते थे, अभी ये बन गए तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी अंदर में घुसते हैं, वो डरते नहीं हैं। क्यों? ये बहुत अच्छा बना है। पहले मकान में भी डरते थे, रोते चिल्लाते थे कि क्या पता गोला आन पड़ेगा यहाँ। तो इसलिए हम सरकार की तरफ से बहुत शुक्रिया है जो ये बन गए। जो रह गए उनको लिए भी थोड़ा रिक्वेस्ट करना तो बन जाए, तो हम ही दूर दराज से बच्चे क्यों नज़दीक रहते हैं बॉर्डर के, तो बहुत मुश्किल गोलाबारी होती है।
तो किस तरह की गोलाबारी होती है, कितना नुकसान होता है यहाँ पे? बहुत नुकसान होता है, हमारे पशु मरते हैं, इंसान बहुत मरे हैं, बहुत गोलाबारी होता है जी। हमारी ज़मीन का नुकसान भी बहुत होता है जहाँ मकानों के नज़दीक लगते हैं गोले। तो अब आपको लगता है कि आप जान बचने के लिए तो अभी जो ये बैंकर बन गए इसलिए तो सेफ्टी हो गया, बच्चे भी तो अंदर घुस जाते हैं, गोलेबारी नज़दीक भी लगता है तो इसलिए डरते नहीं हैं। तो पहले बहुत डरते थे, रोते थे, क्या पता ऊपर पड़ेगा, इसलिए तो बहुत मेहरबानी है जो ये अच्छा बनाया। तो जो रह गए उनके लिए भी तो मेहरबानी है, जो बन जाए तो ठीक है। तो देखा कि किस तरह गांव करमाड़ा के लोगों का कहना है कि अब वो लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो उन्हें वादा किया गया था बंकर बनाने का, वो बंकर बन चुके हैं। लेकिन लोगों की एक और मांग है कि जिन घरों में बंकर अभी नहीं बन पाए हैं उन बंकरों का काम भी जल्दी जल्दी किया जाए, ताकि लोग पाकिस्तानी गोलाबारी से अपनी जान बचा सकें। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 उर्दू, LOC गाँव करमाड़ा, पुंछ।